टीम क्या कह रहा है। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और कोई भी कुछ बात करना चाहता है तो कर सकता है। उसके पहले मैं को होस्ट बना देता हूँ और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ सबको। अगर आप लोगों को कुछ भी बात करनी है, कोई केस रिलेटेड बात पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताना है बता सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आपको कुछ बताना है तो बताइए। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? सर शायद बिजी हैं। जी सर। हाँ, कुछ बताना चाहते हैं? आपके बेटे को आपने दिया दीपक पाचन? वो 2 दिन से बाहर है। हाँ, दीपन पाचन तो ले रहा है लेकिन वमन का भी बंद रखा है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है उनको? आपने नस से दिया तो कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है सर। नस्य से वो बोलता है कि शाम तक अच्छा रहता है। और रात को नींद आ रही है? एंजाइटी कम हुआ? फिर रात को मैंने बोला 2 टाइम ले लो, रात को भी ले लो नस्य। तो वो आपके अभी गांव में है कि गए वापस राजकोट? दूसरे काम गए, कल तो आ जाएंगे। नजदीक में ही गया है। अच्छा। और वो आपकी मैडम को आपने शुरू किया क्या सर, आशा वरिष्ठ? हाँ, वो विरेचन, नित्य विरेचन में लेते हैं वो। तो उनको कैसा लग रहा है सर? अभी तो मैंने अभी पूछा था उसको, इतना तो कोई के फायदा नहीं है। मैं अब सर रक्त पाचक रस पाचक चालू कर दूं ना? हाँ कर दीजिए। उनका जो पेन था वो वैसे का वैसे ही है अभी भी? वैसा नहीं, बढ़ता है, घट कम नहीं होता। अच्छा, ठीक है। आप करिए इतना, फिर देखते हैं। हाँ सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। मैं ये कह रहा था सर, पुराने टॉन्सिलाइटिस में क्या करना चाहिए? मतलब अभी उसकी उम्र करीबन 26-27 साल है और उसको करीबन 14-15 साल से वो टॉन्सिलाइटिस थी। हाँ, और अभी जैसे वो ज्यादा बोलता है या कुछ ठंडा वंडा खाता है तो उससे उसके वापस फिर वो टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए अपने को? ऐसे तो टॉन्सिलाइटिस के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, फिर गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, तो AKT। पुराने पुराने हो गए काफी, तो उसके हिसाब से जैसे अपन। पुराने वाले हो गए हैं तो क्रॉनिक है ना, तो वहां गले के पास ना बाहर से रक्त मोक्षण करना चाहिए। और कांचनार गुगुल ग्रंथि की तरह चिकित्सा करना है। कांचनार गुगुल, ग्रंथि पाचक वटी, ग्रंथि प्रसादक वटी, वो करना है। कांचनार गुगुल मेदोपाचक, रस पाचक नहीं, मांस पाचक, मेदोपाचक, ये देना चाहिए तो हो जाता है ठीक। मांसपाचक और मेदोपाचक। हाँ, नहीं तो रौद्र रस करके आता है, आपके उधर नहीं मिलता है, उससे ये गल जाता है पूरा नॉर्मल। रौद्र से आराम मिल जाएगा? 100%। और रौद्र रस रस के साथ में और क्या कहते हैं फिर? कांचनार कांचनार रस। गुगुल, मांस पाचक, मेदोपाचक।
सूक्ष्म त्रिफला आपको नहीं मिलता है, मैं भेज दूंगा आपको सूक्ष्म त्रिफला। रौद्र रस भी आपको ही भेजना पड़ेगा उधर से हाँ कान। हाँ। और सर वो आप एक केस पूछे थे महेंद्र सर, वो आपका पेशेंट का क्या हालचाल है? उसने अभी एलोपैथिक का ही ट्रीटमेंट चालू किया फिर क्योंकि दिक्कत ज्यादा हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है उसके, तो उसको यही चालू कर दें। और कहीं दिक्कत सर बढ़ नहीं जाए तो भैया देख डॉक्टर लेते महे हैं कैसे। हाँ महेंद्र सर, हमने आपको देखा नहीं है कभी, आप कैसे दिखते हैं? हमने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा है। आप वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं आप कैसे? मुंह दिखाई, हम रस्म भी पूरा करेंगे। अभी 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 तो लुंगी में और बनियान में हूँ, बाद में कभी कर हाँ लेंगे। हाँ ठीक है। और डॉक्टर आनंद जी, हमको आपको भी देखने का मन कर रहा है, चंद्रशेखर जी आपको भी देखने का मन कर रहा है। यस, यस सर। आप वीडियो ऑन करिए, जब आपको मन होगा तो बताइएगा, हमें देखना है आपको आने। ठीक है। तो सर क्रॉनिक वो टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, उसमें ग्रंथि ग्रहणी चिकित्सा करते हैं और कफ की चिकित्सा करते हैं। और महाराष्ट्र में गंधक द्रुति मिलता है, उसको कॉटन का स्वैब करके शलाका में लगा के गंधक द्रुति और वहां पे लगाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। अच्छा डॉक्टर आनंद जी, आपको अभी देखा हमने। यस सर। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? सर मैं सूरत में रहता हूँ और मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, वैसे DNYS हूँ। अच्छा अच्छा। और मैंने बताया था मेरा भरूच में सर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मैं ओनर हूँ उसका। जी। और स्कूल है सर, तो ये प्रैक्टिस मैं खाली शौक से करता हूँ सर, मेरा हॉबी है बस ये। अच्छा। हाँ, तो पैसे के लिए नेचुरोपैथी नहीं कर रहा हूँ। में, नेचुरोपैथी में आप क्या क्या करते हैं? मड थेरेपी और सर वो? मैं एक्चुअली उतना डीपली, मतलब वो मेरा एक नेचुरोपैथी सेंटर खोलने का प्लान तो चल रहा है, लेकिन मैं घर के अंदर जो जो इसमें चीज पॉसिबल होती है ना, और हाँ कुछ मैंने क्या अभी 4-5 साल से आयुर्वेदिक हर्ब्स के अंदर काफी, जो मेरे लेवल पे जितनी मैं स्टडी कर पाया है, आप जैसे टीचर से जुड़ पाया, जहां जहां मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया, मैं थोड़ा उन चीजों को मैंने ऐड किया। कुछ मेरे यहाँ भी कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें कुछ हमारे एक अच्छे घरेलू ताल्लुकात है, डॉक्टर PP मिस्त्री हैं, वो सब हैं, वो आयुर्वेद के ही अच्छे, मतलब काफी पुराने जानकार हैं, 82 ईयर्स के हो गए, तो उनकी भी मुझे काफी हेल्प मिली इसमें। जी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब अपनी प्रैक्टिस में शामिल करके घर में ही जितना बेस्ट पॉसिबल हो उसके ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है लोगों को। जी बहुत अच्छा सर। यस तो सर। हाँ, किसी को सूरत में सर से मिलना होगा तो मिलिएगा, आप लोगों ने देख लिया है। जी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नो सर, अभी तो कुछ है नहीं। सर सूरत का एरिया, सूरत अहमदाबाद और आपका जो ये है, वो अलग है क्या? मतलब सोमनाथ का एरिया वो अलग है क्या? गुजरात में ही है ना? हाँ है भाई, गुजरात। सूरत तो बहुत, सब सूरत तो बॉम्बे के नजदीक आ गया। अच्छा। और यहाँ से तो ज्यादा दूरी होती है, कम से कम 500 किलोमीटर। हाँ तो सूरत तो बहुत डेवलप्ड है, पूरा ऐसे लगता है हाँ दुबई है, बहुत ही बड़ा। हाँ यस हाँ सर, मेट्रो सिटी है सर। हाँ। और वहाँ तापी नदी है, तो तापी नदी के आशीर्वाद से जो भी धंधा करो बहुत अच्छा चलता है। हाँ, हाँ सूरत में वरदान है सर ये। सूरत हाँ में बिजनेस बिजनेस कोई भी यहाँ एक बार शिफ्ट हो जाता है, दूसरी सिटी में जाने का उसका मन नहीं करता, यानी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। यहाँ हाँ पे वो इतना डेवलप हो जाता है। हाँ। और वो तापी नदी का आशीर्वाद है कि मतलब वो बिल्कुल सर। कोई बड़ा पाव भी बेचेंगे तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सही हाँ है सर। हाँ। सही है। जी। ठीक है। और वो हरिहर सर का जो सौराष्ट्र है वो अच्छा है बहुत, लेकिन डेवलपमेंट उतना नहीं है सौराष्ट्र में, नेचुरल हाँ है सब। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। और अश्विनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं कोई केस के बारे में? चंद्रशेखर जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, नेहा मैम, महाजन जी, प्रीति मैम। प्रीति मैम, आपकी पेशेंट को कैसा लग रहा है? तंडुलोदक दिया तो कुछ हुआ क्या फायदा? प्रीति मैम तक आवाज नहीं जा रही है शायद। सर, वो एपिलेप्सी वाली थी हेलो। ना, हाँ सर। हाँ एक अपस मार मिनट। वाली। हाँ बात करते हैं। हेलो प्रीति सर, मैम आप प्रणाम। क्या बोल रही हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। सर उसको तंदुलोदक लेने के बाद आराम है। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी सर कि 3 डेज के बाद उसका और आगे कंटिन्यू करूँ या 2 दिन नहीं, के लिए? कन्यालवादी बटी बस कंटिन्यू करिए। और रजब प्रवर्तनी बटी 3 दिन या 5 दिन तक ही देते हैं, फिर बंद कर देते हैं।
हाँ सर, मैंने 3 डेज के लिए दी है। तो हाँ, अभी तो आज लास्ट डे था उसका, आज रात में उसने लास्ट डोज तो खाएगी मतलब। मेंसेस नहीं आया तब भी? पर अभी तो नहीं आया है फिर, अभी तो मतलब उसका फोन तो नहीं आया। अच्छा, जैसा होगा बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो मुझे एक और पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ, पूछिए। सर, एक पेशेंट आई थी मेरी, हाँ। उसके सर हाथों में पसीना आता है केवल, मतलब पूरी बॉडी में स्वेटिंग नहीं है, हाँ, और हाथ में एक्सेसिव स्वेटिंग है। तो आप क्या करिए, अनंता और उशिर, इसको मिक्स करिए और एक गिलास पानी में, गर्म पानी में डाल के मिक्स करके और पीने को दीजिए सुबह और शाम। और अनंता और सारिवा, सॉरी, अनंता और उशिर, सारिवा और उशिर है ना, इसी का पाउडर का उनको उद्वर्तन करने को बोलिए। दोनों हाथ में लेके रगड़ना है पूरा, ऐसा करना है तो ठीक हो जाए। और विरेचन दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पित्त होता है ना, वो स्वेद में रहता है, बॉडी में हीट बढ़ता है, इसलिए ऐसा होता है, या एंजाइटी प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो एक हाँ ये, विरेचन करा देंगे, अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली वो एक मेल पेशेंट है, तो मैंने पूछा कि बॉडी में हीट है ऐसा कुछ तो नहीं, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बॉडी में भी ऐसा स्वेटिंग का नहीं, लेकिन हाथ में रहते से ठीक है, पेपर पर ठीक है, वो देखा है। एंजाइटी, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते, बॉडी में नहीं होता था, लेकिन रुमाल जो था, 10 रुमाल गीला हो जाता था, इतना पसीना आता था। मैंने जो ट्रीटमेंट दिया वो मैंने आपको बताया। मैंने उनको वमन कराया, फिर विरेचन कराया, उसके बाद में उसको वो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ परमानेंट। तो वमन तो पॉसिबल नहीं, मैं विरेचन करा के हाँ, कैसे अनंता भी और पित्त निकाल सारिका। दीजिए। हाँ। जी सर। और सर एक और पेशेंट आई थी सर, उसके ना हाँ। ये मुहासे हो रखे थे, तो उसका तो मैंने निकाला, तो उसका एक तो खाने पीने का थोड़ा सा इरेगुलरिटी थी, वजन बहुत ज्यादा था। तो अभी तो मैंने उसे दीपन पाचन दिया है, तो दीपन पाचन के बाद से मैंने उसे 10 दिन बाद बुलाया है सर। दीपन पाचन में क्या दिया आपने? सर मैंने एक तो लहसुन आदि रखी हुई है, और साथ में हाँ। आम भी दे रखी है, हाँ। और उसको वजनी और चिंतोदा दी है सर, हाँ। वही स्टार्टिंग में। तो फिर 10 दिन बाद सर उसको बुलाया है मैंने। तो हाँ। उसका एक थोड़ा सा मुझे पीरियड्स का भी लगा सर, पीरियड्स भी उसके स्कैंटी थे। कैंटीमेंसेस है तो रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादी लो, नवायस लो, तिल तो का क्वाथ और गुड़। हाँ। हम सर, मैं सोच रही थी कि वो प्लान करूंगी, और सर पर्टिकुलर जैसे वो फेस में जो दाने हैं उनको लेके परेशान है। तो तो विरेचन करा दीजिए उनको। और बचा लोद्र और धनिया, समान मात्रा में लेके इसका लेप लगा दीजिए। ये मुहासों का सबसे बेस्ट दवाई है, जो वाग्भट में शुद्र रोगाधिकार चिकित्सा में बताया है। जी बचा, सर। लोद्र और धनिया का बीज, इसको पीस हाँ, के और उसका लेप लगा। अच्छा सुना था, तो उससे मैंने नोट किया था ये कि बच्चा लोध और धान्य, ये सब चीजें। और सर वेट लॉस भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, और वेट था 75 kg। हाँ, तो वो मैं एक डाइट चार्ट देता हूँ, वो है आपके पास? हाँ सर, वो डाइट चार्ट है मेरे पास। हाँ, तो वो डाइट चार्ट फॉलो करिए, और बाकी लेखनीय गण का काढ़े का बस्ती दे दीजिए। नहीं तो वो लेखनीय गण के काढ़ा में जो जो अवेलेबल है वो पीने के लिए दीजिए। मेदो और गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धिनी बटी, फिर नवक गुगुल, सर ये तृष्णा। तो सर वो जिम भी कर रही है, तो जिम करने में जैसे उसे वो डाइट प्लान दूंगी तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, 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 नहीं होगा। बस जिम जा रही है तो प्रोटीन पाउडर ना ले, मिल्क शेक। आज के मैंने उसको बोल दिया सर कि प्रोटीन पाउडर वाउडर मत लेना। हाँ। अभी मेरे पास ना, मैं अभी लेके आऊंगा। मेरे पास ना 2 पेशेंट है, जिनको मैंने वेट लॉस के लिए 1 महीना पहले दवाई दिया था। ऐसे ही मतलब 19 अप्रैल को मैं दिया था, और फिर मैं बीच में चला गया बनारस। तो उन्होंने डाइट चार्ट फॉलो किया, और मैंने जो दवाई दिया उससे 10-10 किलो कम हुआ है। 2 पेशेंट का, एक आंटी है, उनके हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो उनका 10 किलो कम हुआ है। और एक और पेशेंट है जो आईटी में नाइट शिफ्ट करती थी, और दिन भर सोती थी, और रात को वो वेफर्स, पिज्जा, बर्गर और ये सब करके, और दारू भी पीती थी। तो उनका वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 100+ हो गया था। तो मैंने डाइट चार्ट दिया, और उनको कहा वॉकिंग करिए रोज 4-5 किलोमीटर, और दिन में नहीं सोना है, और नाइट शिफ्ट नहीं करना है, और दिन रात भर काम करते करते खाते नहीं रहते हैं। बार बार खाते रहो, खाते रहो, राक्षस की तरह खाते रहना, खाते रहना। ये सब मैंने किया तो उनका 10 किलो कम हो गया। एक तो सर ज्यादातर लोग ना टाइम के हिसाब से खाते हैं, भूख के हिसाब से नहीं खाते हैं, गलत है, इसलिए तो बीमार तो पड़ते हैं, वो इसलिए भी तो शायद आते एक हैं हमारे कॉज पास। है। जी। जी सर।
अच्छा है ना, लोग जितना मिथ्याचार विहार करते हैं उतना डॉक्टर का बिजनेस चलता है। ठीक है सर, अगर लोग सब थैंक यू। अच्छे हो जाएंगे, सतयुग के हो जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे। वो लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं। अभी यहाँ महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, तो लोग ना टूट पड़े हैं। वो जो सब ये बेचते हैं ना, समोसा, पकोड़े, भजिया और क्या क्या, और वहां पे अनहाइजीनिक है, और लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं अभी बारिश के सीजन में। मतलब प्याज के पकोड़े, ये पकोड़े, वो पकोड़े। अब ओवर ईटिंग करेंगे, सबको एसिडिटी होगा, अपच होगा, बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर पास जाएंगे। तो ये जितने होते हैं ना स्टॉल्स वाले, जो रोड साइड रहते हैं, पानी पूरी वाले, जी गोलगप्पे वाले, ये जी सब जी। हमारे फ्रेंड्स हैं। इनकी वजह से डॉक्टर का बिजनेस चलता है। वो ना हम्म। हो तो हम ना हो। वो मिथ्याचार विहार कराते हैं, इसलिए हमारे पास लोग आते हैं। तो फिर भी जैसे जो पेशेंट आता है तो मैं उसको बोलती हूँ, काउंसलिंग वाउंसलिंग करती हूँ, तो पेशेंट मानते भी हैं। मानते भी हैं तो फिर, ये लेकिन चीज। मिथ्याचार विहार तो करते हैं। रसायन अध्याय में बोला है ना कि पहले ऋषि मुनि भी थे। वो पहाड़ों पे रहते थे, तो रसायन विधि और नियम से सब कुछ करते थे। जब वो यहाँ पे शहरों में आए, तो लोगों ने उनको मिठाई वगैरह खिलाना शुरू कर दिया। ग्राम्य आहार खा खा के बीमार पड़ने लगे। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया कि अब हम बीमार पड़ रहे हैं, आयु कम हो रही है, अटैक से मर रहे हैं, कुछ क्या क्या बीमारी हो रही है। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, तो इसीलिए फिर रसायन का एक वो हुआ कॉन्फ्रेंस, कि रसायन का प्रयोग करना चाहिए। और ग्राम्य आहार जो है, ग्राम्य आहार मतलब यही चीज, उल्टी पुल्टी चीजें जो टेस्ट में अच्छी है, लेकिन वो फैट्स बना रही है और सब बीमारियां कर रही है। तो क्या है ना कि हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप पथ्य पालिए, अच्छे से रहिए। लेकिन जो लोग नहीं पालते हैं, वो इसलिए हमारे पास आते हैं। आप देखिए इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, बाप रे, इतने ज्यादा लोग हैं, और तब भी कोई पूरा ठीक नहीं होता है। हर समय कोई दवाई खा ही रहे, हॉस्पिटल भी जाए, इतना भीड़ लगा रहता है। क्यों? डॉक्टर होने के बाद भी लोग क्यों बीमार है? क्योंकि खान पान जो है ना, वो खान पान खराब है। जो समाज में खान पान का जो प्रचलन बढ़ गया है, मिथ्याहार विहार, वो कुछ ज्यादा ही है। हेतु सेवन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जी सर। हाँ। और सर एक और मेरी पेशेंट आई थी, सर हाँ। उसको मीनोरेजिया का प्रॉब्लम था, मतलब ब्लीडिंग होती थी तो लगातार होती रहती थी, स्टॉप ही नहीं होती थी। तो उसको मैंने लोधासा, बोलबटरस ये सब दिया था, तो उसकी बंद हो गई थी। फिर मैंने उसको चलाया था आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा और दशमूला रिष्ट, साथ में लोध्रासा चलाया था। तो अभी उसके मेंसेस आए, फोर्थ डे था, तो फोर्थ डे में उसकी ब्लीडिंग नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उतनी थी। तो सर अभी उसका आगे ट्रीटमेंट क्या ये कंटिन्यू करना कन्या है? लुहादी बट्टी अगर अगर होगा, तो कन्या लुहादी बट्टी कंटिन्यू आप चलाइए 3-4 महीना। सर उसको कंडोलोदी। और भी प्रॉब्लम है, जैसे उसको सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, और ड्राइनेस भी बहुत है, जैसे डैंड्रफ भी है, और कान में भी उसके फ्लैक्स जैसा निकलता है, वाइट क्रस्ट टाइप के निकलते हैं, बता रही थी। तो कर्ण पूरण करिए, नस से करिए। हाँ सर, नस्से के लिए मैंने 6 वाला उसे दिया है, आज ही आई थी वो। 6 वाला दिया है, और मैंने उसको नित्य विरेचन के लिए त्रिवृत्त भी ऐड कर दिया है। हाँ। साथ में आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा तो है हाँ। ही, और लोध्रासव और दशमूला रिष्ट चल रहा है। हाँ। सर और कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या? मेनोरेजिया अगर हो रहा है, तो आप अशोका रिष्ट है, या फिर एक वो आता है ना, सुंदरी कल्प, और क्या क्या आता है, वो सब चीज अच्छा चीज, मतलब अशोका रिष्ट है, कुमारी आसव, द्राक्षासव, द्राक्षा रिष्ट, वो थोड़ा दिन चले, तो दशमूला रिष्ट। कुमारी आसन से मतलब मीनोरेजिया में भी आराम मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, कुमारी आसव थोड़ा ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। हाँ सर वही। और सर एक मेरी ना जो हेम पीसीओडी पुष्पा वाली करके पेशेंट है ना, आपने सुना उसका होगा, भी। वो हाँ वो सर, हेम बॉलीवुड पुष्पा हीरोइन। होता है। हाँ, हेम पुष्पा करके एक सिरप आता है, वो दिया ना 3-4 महीने, हाँ पूरा अच्छा हो जाता है। ठीक है सर। और सर वो जो मेरी पीसीओडी वाले पेशेंट हाँ, लगातार कुमारी आसन चल रहा है, सर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसको, मतलब होती वो है ना, 2-3 महीने कुमारी हो जो गए। है वो भेदनी है ना, वो लीवर को हाँ सर। कंटिन्यू स्टिमुलेशन देती है। तो कुमारी कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। बाबा रामदेव का जो है ना, एलोवेरा और कुमारी का जो, हाँ सर, ये आपके ही एक लेक्चर में मैंने सुना था कि लगातार कुमारी उससे देने ब्लीडिंग से पाइल्स का पाइल्स का प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसा भी हो पाया गया। जाता है। हाँ, वो हाँ सर। कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। तो सर उसको फिर क्या ऐड कर दूं मैं? तो आप बदल बदल के दीजिए ना, आसवरिश, कभी द्राक्षा सव, द्राक्षा रिश, पुनर्नवा सव, दशमूला रिश, लोहा सव, ऐसे अदल बदल के दीजिए। लोहा सव पिला दीजिए पहले 1-2 बॉटल, फिर उसके बाद में दशमूला रिश दे दीजिए। ऐसे कुछ ना कुछ चेंज कर करके दे दीजिए।
अगर फिर से मेनोरेजिया हो रहा है तो तो दशमूला रिस्ट तो मैंने उसका चेंज करना चाहा था, लेकिन वही कि उसको बैक में पेन का प्रॉब्लम है। वो कहती है अगर मैं दशमूला रिस्ट नहीं लेती हूँ ना तो मेरे को फिर पेन होने लगता है। तो उनको बस्ती दे या तो ज्यादा फायदा होगा, चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती। बैक प्रॉब्लम भी ठीक होगा, मेंसेस का भी प्रॉब्लम ठीक होगा, और रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति है वो भी ठीक हो जाएगा। चंदन बना चंदन बला लगता है लाक्षादी सर। तेल का तो 60 ml या 50 ml मात्रा बस्ती दे दीजिए। मात्रा बस्ती ना सर? सर हाँ, कितनी, मतलब कितनी देंगे? 11 या एक कितनी महीना भी दे भी सकते देंगी तो ठीक है ना, या 21 days दीजिए, उससे मेंसेस अच्छा हो जाएगा और बैक प्रॉब्लम भी ठीक। प्लान कर रही थी उसकी। तो अभी सहचरादी तेल की ना करके चंदन बला लक्षादी की कर हाँ दूं? हाँ, चंदन है, बला है, लाक्षा है, कितना अच्छा है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। और वो वर्षा मैडम जी आप कुछ बोल रही थी। अच्छा, जागीर जी बोलिए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरे एक पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है, 32 ईयर ओल्ड। हाँ सर वो सर थायराइड की पेशेंट, मेडिसिन लगातार वो 4-5 साल से। और हाँ सर उसको ड्यूरिंग अभी ना जैसे मेडिसिन ली उसके बाद कैटरेक्ट हो गया सर उसको। तो क्या ये आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसको मेडिसिन को बंद कर दो आप, ड्यू टू जो मेडिसिन आप ले रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट है ये। तो क्या हाँ, सर ये ऐसा हो जाता है? हो जाता है, जो भी दिया जाता है ना। आप वो थायरोक्सिन वगैरह वो सब बंद करके वचा जी पुनर्नवा गुड़ुचि सत्व जंगली प्याज की रस की भावना वाला गोली आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ 1 महीना में वो नॉर्मल हो जाएगा। थायराइड TSH या T3 T4 1 महीना में हो जाएगा। फिर उसको नस से वगैरह करा दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सर फिर कैटरेक्ट की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा उसका? कैटरेक्ट तो अभी वो जो सुश्रुत में बोला है कि सांप को मारना है, काले सांप को मार के उसका चर्बी निकाल के फिर उसका काजल बनाना है, फिर वो अभी कैटरेक्ट अभी मैं तो नहीं कर सकता, उसके लिए सर्जरी सही है। ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। वो लेंस ओपेक हो गया तो उसको हाँ नॉर्मल जी। करने की दवाइयां आज जो है वो उतना प्रूवन नहीं है कि फायदा होता है, उसको सर्जरी ओके, करना ही पड़ता है। ठीक है सर। पंचेंद्रिय के जो होते हैं सर, हाँ पंचेंद्रिय जो आता है हाँ, उसको दे सकते हैं, उससे उससे सारी रिलीफ मिल जाए इनको। क्या सर, क्या सर, दोबारा सर रिपीट करना सर, क्या बोल रहे हैं? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय वर्धन तेल, उसका नशा। हाँ, तो नशा सर? उसको दे के आराम मिल सकता है, उसको दे के देख लो, उसको उसका रिजल्ट मिल सकता है। सर नशा देना पड़ेगा हमें? हाँ, नष्ट करना पड़ता है उसका। सर सुबह शाम का दिन नशा उसका? हाँ, सुबह से हम करते हैं उसको। बहुत तीव्र आता है इसलिए उसको मात्रा 1-2 बूंद ही रखना शुरुआत में। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ सर पेशेंट को इसलिए। सर कुछ और एडिशनल इसमें अगर ऐड करना है तो कोई ओरली? सर कैटरेक्ट को आप रोक सकते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो सर्जरी करना पड़ता है, जी सर। शस्त्र साध्य व्याधि है। जी सर, जी सर। हाँ डॉक्टर महेंद्र सर, आप न्यूज देख रहे थे राहुल गांधी और रायबरेली का, हमें न्यूज सुनाई दिया, कुछ तो न्यूज सुन रहे थे आप। ठीक है, डॉक्टर वर्षा मैडम जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो बोलिए। जी प्रणाम सर। हाँ वो सर प्रणाम। जो मैडम का केस है मेनोरेजिया वाला, उसमें अगर चविकासव देंगे तो उससे फायदा नहीं होगा? होगा, कितना अच्छा बताया आपने, चवी कासव तो बहुत बढ़िया होता है। प्रीति मैम आप देखिए चवी कासव ले लीजिए, बहुत अच्छा है। सर एक पेशेंट है, अभी लगभग 4 साल का है वो बच्चा, और बाई बर्थ उसको सिकल सेल एनीमिया वो हुआ था, मतलब डायग्नोस हुआ। फिर उसके बाद उसको थैलेसेमिया में है वो, मतलब हर महीने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। कौन सा, मेजर माइनर इंटरमीडिएट, कौन सा है? शुरू की रिपोर्ट्स में तो माइनर दिख रहा है, बाद में उसमें मेजर लिखा हुआ है। मैं सेंड करूं क्या ग्रुप में? सब सेंड करिए और उसका हेतु वगैरह सब निकाल के, रक्त व स्रोत तो ठीक है वो सब इसके लिए भेजिए। मैंने उनको यही मीटिंग आईडी दी है कि वो ज्वाइन कर लें। अभी तक उनने किया नहीं है, कि ग्रुप में ही हिस्ट्री हो जाती तो अच्छे से केस समझ में हाँ आता। ठीक है, आने दीजिए, तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं। जी सर। या चंद्रशेखर जी आप बात करना चाह रहे हैं तो आप करिए बात। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर, यूपी में? सर हम जी यूपी में कन्नौज में सर। हाँ सर बताइए सर। सर वो फिस्टुला का पेशेंट था जो आपको बताया था सर, आपने जो हाँ, बताया था लीफ पेनल्स को लगाने से 2 घंटे के अंदर सर वो रेस्क्योर हो गया था। वाह, और पक के हाँ निकल गया होगा पूरा। हाँ सर वो निकल गया। इसके बाद में उसमें बहुत छाट छूट डाल दिया था सर, पहले वो उसकी इंटरनल था
जब पर तुम एग्जाम दिया था तो अंदर सर एक्सेस मतलब फील होती थी। फिर वो हाँ, बाहर भी ओपनिंग हो गई थी, तो सर एकदम ये बहुत इजीली 4 सूत्र हो गया उसमें। पूरा बहुत ट्रैक बढ़िया। क्लियर हो गया था, तो मतलब आप बिना खुश किसी। है ना? आयुष दर्पण जी पे आपको एक नुस्खा मिला ना कि ऐसे करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे ही जब भी कहीं पर भी व्रण को पकाना हो ना, तो मेथी का बीज और हल्दी वो कूट के और वहां लेप लगा दीजिए। इतना जल्दी वो पका के पूरा पस को जड़ के साथ निकाल देता है। ठीक है, थैंक यू आपका सर। चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कन्नौज से। बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक मेरे एक मेल पेशेंट है, 28 हाँ। ईयर्स के। हाँ। वो अभी 10 दिन पहले मेरे पास आए थे। उनको स्टूल से रक्त ब्लड ब्लीडिंग होती थी, दिन हाँ। में 1 या 2 बार हो जाता था। हाँ। तो 1 साल से परेशान थे। अभी लास्ट उन्होंने कुछ अलग अलग काफी ट्रीटमेंट लिए, एक कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ा था। हाँ। फिर अभी मैंने उनका थोड़ा हेतु वगैरह जान के, उनका क्या खाना वगैरह बहुत खराब था, यानी कि सब तला वाला, ज्यादा मिर्ची वो सब था, वो तो डाइट में थोड़ा मॉडिफाई करके। और उनको पित्त बढ़ा हुआ था उनका, काफी काफी हाँ। ज्यादा था। तो हाँ। मैंने उनको फिर ये अपने नाग केसर चूर्ण और उसी रासव और अपने कुटज घनवटी ये चालू किया, और बेल वगैरह का जूस पीने का बोला मॉर्निंग में। हाँ। तो हाँ। 4-5 दिन से उनका ब्लीडिंग तो बंद हो गया है अभी। हाँ। लेकिन इस दरमियान क्या, 1 साल से परेशान थे, तो उनका उसका वेट काफी चला गया है, यानी हाँ। 15 किलो लॉस हो चुका है। तो आगे हाँ। सर उसमें क्या कर सकते हैं वेट के लिए? आप सर एक बार उनको यहाँ पे ला सकते हैं क्या? केस टेकिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूना में? पूना में भी ला सकते हैं, यहाँ पे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म। आयुष दर्पण पे प्लेटफॉर्म, ठीक है सर, हाँ। मैं बात करके देखता हूँ। हाँ, तो क्या है ना, आप लिंक दे देंगे वो इधर आ जाएंगे। अगर हम्म, मेरे से पर्सनल दिखाना है तो मेरे पास भी ला सकते हैं, नहीं तो आयुष दर्पण पे लाइए। हम केस ठीक है टेकिंग करके फिर हेतु निकाल के फिर क्या चिकित्सा दें वो प्रकृति के हिसाब से तब अच्छा रहेगा। ठीक है सर। आयुर्वेद में ऐसे ही दवाई नहीं है वेट बढ़ाने का। हम लोग क्या ओके देखते हैं, अग्नि देखते हैं, प्रकृति ओके देखते हैं, फिर ओके। बल देखते हैं, हम्म, काल, सब चीज देख के और पहले क्या हम्म, बीमारी हुआ था सब देख के, मन कैसा है सब देख के हम्म, तब इलाज करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में रोक दिया था। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सुबोध जैन जी, अश्विनी प्रणाम मैडम। सर, सभी मैनेजरों को प्रणाम मेरा। हाँ सर। अभी तो अभी तो सर कुछ नहीं सुनना ही है। मैं कल वो जो पेशेंट का उनसे बात करूंगा, अगर वो लाइव आएंगे तो, जो आपसे बात किया था दिन में, हाँ तो नहीं तो फिर कल आप बता देना, ठीक है सर, सर। आपने वोट दिया क्या? नहीं, हमारे यहाँ अभी वोट हुआ नहीं सर। 1 जून को है ना आपके उधर तो हाँ, शायद। 1 जून को, हाँ जी हाँ जी। एक ही दिन है ना, एक ही फेज में 1 जून को। हाँ, हमारे तो ज्यादा नहीं ना, 13 सीट है सारी एमपी की। यही हाँ। नहीं पता हाँ। नहीं। हाँ, हाँ। ज्यादा। हाँ। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी आप कुछ नहीं बोल रही हैं, गुस्सा में है क्या? अश्विनी मैडम। नहीं नहीं सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसी है मैम आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस अभी मैं ओके। कॉलेज से आई हूँ तो बस। अच्छा, कॉलेज जाती हैं आप? हाँ सर। अच्छा। तो जी सर। कितना कितना दिन जाना पड़ता है आपको? लगभग हर हफ्ते ही जाती हूँ सर। हफ्ते में? अच्छा। आप हाँ, कैसे जैसे दो मेहनत कर, दिन 3 दिन 4 दिन भी रहती हूँ कई बार। मतलब कितना मेहनत करें, घर भी बस संभालो बाहर सर काम भी पढ़ाई और सारा। क्लासेस भी थे। हाँ। जी सर। तो ठीक बस है। अभी तुरंत पहुंचे इसलिए ज्वाइन होने में लेट हो गया। आपको क्या वहाँ कंपलसरी क्या है अटेंडेंस? सर बोलते तो हैं कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। हाँ। ठीक है, मन लगा जी के सर। पढ़िए। संडे को हम लोग रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का वो करेंगे भी, स्टैटिस्टिक्स का करेंगे अच्छे से। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक हाँ, यू सर। अश्विनी मैडम जी आप कुछ ओके बोलना सर। चाहती थी कर्नाटक से। अश्विनी मैडम जी। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैडम जी, बताइए। हाँ सर। सर, ये त्वचा रोगों में अगर हमको दीपन पाचन देना है तो हम यूजुअली लवण अवॉइड करते हैं ना सर उसमें, तो दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी के अलावा और क्या
यूज कर सकते हैं सर? तो बहुत सारा है ना ऑप्शन। हम लोग पंचतिक्त घृत गुग्गुल, वो भी आम का पचन करता है। रस पाचक, रक्त पाचक, वो भी आम का पचन करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी है। और लवण बंद क्यों करना है? अगर लवण, भास्कर लवण चूर्ण दे सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है। कंडू बहुत है तो हम लवण अवॉइड करते हैं ना सर, ठीक है, क्लेद तो कम। आप सुचेकर रस दे सकती हैं, कैशोर गुग्गुल दे सकती हैं, वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। अजमोदादी चूर्ण है, वो अच्छा करता है। दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, शिवाशार पाचन चूर्ण है, वो अच्छा काम करता है। प्रकृति कफ है लेकिन ये भी दे सकते हैं ना इसमें? कफ प्रकृति है तो चित्रकादि वटी है, अग्नितुंडी वटी है, अग्नि कुमार रस है, कितने अच्छे अच्छे दवाई, लशु नदी वटी है। हाँ सर, तो फिर लवण कंटेंट के भी दे सकते हैं ना सर ऐसे? हाँ हाँ, दे सकते हैं। अति लवण नहीं देना चाहिए। ऐसा है कि बहुत ज्यादा नमक नहीं, खाने में नमक कम करें। नॉर्मल तो हमें नमक चाहिए ना, ब्रेन को सोडियम चाहिए, हार्ट को चाहिए यस यस। सोडियम। तो लहसुन नदी वटी में इतना नमक थोड़ी ना होता है, उतना चलता है। ओके सर, और ठीक है आम सर। है, उसके शरीर में आम दोष है, इसलिए तो उसको स्किन में क्लेद है। तो आम को पचन करने के लिए हम जो भी दे रहे हैं लवण रस, वो अच्छा है ना। लेकिन नॉर्मल नमक, कॉमन सॉल्ट है, समुद्र लवण, वो नहीं देना चाहिए। वो कम करना है। अगर लवण का हिस्ट्री मिल रहा है तो रात को हरित की दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा, क्लेद भी कम होगा, और 6 रस हो जाएंगे बॉडी में। लवण ज्यादा खाए, हरित की में लवण रस छोड़ के सारे 5 रस है। तो इसलिए सोरियासिस जैसी कंडीशन जिसमें अति लवण सेवन का हेतु मिलता है, उसमें हम लोग हरित की चूर्ण दे देते हैं। ओके सर, जी ठीक है सर, हाँ। थैंक यू। जी सर। हाँ सर, बताइए सर। वो सर, वो अपने एपिलेप्सी वाली पेशेंट देखी थी उस दिन अकस्मात, हाँ और उनको दवाई भी चल रही है हाँ सभी। हाँ लेकिन उसको आज फिर एक बार इतना कॉन्स्टिपेशन हो गया है ज्यादा। सर, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए एरंड तेल और शुंठी वाला दे दीजिए उनको। नहीं तो क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा तो फिट्स आएगा उनको। उनको हाँ, नहीं नहीं बल, कर 10 दिन के बाद उसको वो विरेचन वटी दिया था। हाँ तो आज विरेचन वटी मैंने, दिया है, लेकिन नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन हो है तो एरंड तेल का दे दीजिए ना, कुछ दिन तक, नित्य विरेचन 7 दिन तक। हाँ तो आज चलने नित्य के लिए। विरेचन दे दूंगा उसको। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मासन सिटी करके बहुत बड़ा वो है। तो उनके जिनका है ना ब्रह्मासन सिटी, उनके बेटे ने कल, अमीर बच्चे का, 16 साल के बच्चे ने शराब पी के महंगी कार से जा रहा था, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और फिर पुलिस पकड़ के ले गई और 1 घंटे में ही छोड़ दिया, बेल मिल गया। बिगड़े हुए बच्चे रहते हैं ना वैसा। तो बहुत ही ऐसा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। लेकिन क्या है, इंडिया में 2 तरह का रूल है। एक अमीरों के लिए अलग रूल है, गरीबों के लिए अलग रूल है। अगर कोई नॉर्मल इंसान ने एक्सीडेंट किया होता है तो बेल नहीं मिलता उसको, लेकिन मिल गया। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। मैं बीच बीच में अलग अलग टॉपिक इसलिए लाता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, कुछ ऐसे ध्यान भटकाने के लिए बोल। ये कोई और कोई जुड़ा है, ओमकार लाल साहू, जियोमी M2101K65। जी सर, यही है पेशेंट। तो इनको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। ऑडियो नहीं ऑन होगा तो बात नहीं कर सकते। वीडियो तो ऑन हो गया, लेकिन ऑडियो भी ऑन करना पड़ेगा। जूम में साइड में राइट से, अभी इनको मेरी बात नहीं सुनाई देगी। जूम में राइट साइड में नीचे ये होता है। शशि मैम, आप इनका केस टेकिंग कर सकती हैं, लेकिन ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। जी सर, जी सर। हाँ जी, आप ना लेफ्ट हैंड साइड में म्यूट जहाँ पर लिखा रहता है तो ना उसको आपकी अनम्यूट बात कर सुनाई दीजिए देगी बस। ना, उनकी बात आपको सुनाई देगी। अच्छा। उनको फोन पे बताना पड़ेगा मैम, वर्षा मैडम जी, उनको फोन करके बताइए। बहुत सारे लोगों को ये चलाना नहीं आता। नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे फिर टाइम पास हो रहा है। कोई और बात करते हैं इनको, वर्षा मैम। मैं बता रही हूँ सर उनको। जी सर। ठीक है, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। जी नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। एरंड तेल उनको दे दीजिए सर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा, वायु का प्रकोप होगा, फिट्स फिर आ जाएगा कभी भी, तो हमारा सारा मेहनत खराब हो जाएगा। हाँ जी सर, दे दूंगा। हाँ,
चलिए, ये ज्वाइन होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, सब लोग थक गए हैं। सर हाँ सर बोलिए। प्रणाम सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ, एरेंटेल और शुंठी जो देते हैं वो कितनी मात्रा में देते हैं और कितने दिन तक दे पोस्ट के सकते हैं? हिसाब से देखते हैं कि किसी को 4 चम्मच चाहिए, किसी को 1 चम्मच चाहिए, किसी को आधा चम्मच चाहिए एरंड तेल। और शुंठी नहीं डाला और एरंड तेल दिया ना, पेट में मरोड़ आता है। शुंठी इसलिए दिया जाता है कि पेट में मरोड़ ना है, और गर्म पानी के साथ दिया जाता है। सर इवनिंग टाइम में, मतलब रात में वही सोते समय? रात को सोते टाइम दीजिए या सुबह उठने के बाद। ठीक है। और सर जैसे देंगे तो उसकी कितनी देर बाद मोशन आएगी? किसी को 1 घंटे बाद आता है, वो कोस्ट पे रहता है, किसी को 1 घंटे बाद आता है, किसी को 5 घंटे बाद आता है। और सर मिनिमम मैक्सिमम कितने डेज तक लगभग मैक्सिमम कितने डेज तक, वो अगर पेट अपने आप साफ हो रहा है तो बंद कर दीजिए। आम बात में तो हम कभी कभी 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट चल रहे हैं, उनको पूरा जीभ में कोटिंग है, उनको भूख ही नहीं लगता है। अग्निमान इतना है कि कुछ भी भूख ही नहीं लगता है, बिना भूख के खाना खा रहे थे। तो ऐसे में एरंड तेल और शुंठी दिया तो पेट अच्छे से साफ होता है। और सर कुछ तो वेट की वो रहेगा कि जैसे अगर वेट ज्यादा है पेशेंट का तो ज्यादा क्वांटिटी में दें, इस टाइप से? नहीं, क्वांटिटी में ऐसे एरंड तेल इतना अच्छा है कि आपने 1 लीटर भी पिलाया तो डिहाइड्रेट नहीं करेगा। लेकिन हमें ज्यादा क्यों देना है, कोष्ठ पे देखिए, मृदु कोष्ठी है, मध्य कोष्ठी है, क्रूर कोष्ठी है। क्रूर कोष्ठी है तो 4 चम्मच ठीक है, जी। नहीं तो वो बहुत ज्यादा उसको ये होगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा लेकिन बहुत प्रेशर आएगा जोर से। तो वो कोष्ठ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। 1 चम्मच पहले आप 1 चम्मच दे के देखिए, नहीं होगा तो 2 चम्मच करिए, नहीं होगा तो 3 चम्मच, मैक्सिमम 4 चम्मच। और सर जो आपकी वाली विरेचन घटी है वो भी सभी पेशेंट में दी जा सकती है ना, हाँ, मतलब जिनको? घी पिला के देंगे तो अच्छे से पेट साफ होता है। 3 बार हो गया तो नींबू पानी निचोड़ के, 2 नींबू का रस और 1 चम्मच पानी खट्टा खट्टा दिया, बंद हो जाता है। सर उन पेशेंट को आवाज नहीं आ रही है बोल रहे हैं। तो मैंने भी वही कहा मैम, उनका नाम ओंकार लाल साहू है क्या? जी जी। तो मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया हूं उनको। हाँ मैंने उनको समझा दिया है कि माइक को सेट करेंगे तो अनम्यूट हो तो जाएगी। ठीक है, अभी मैं जो भेज रहा हूँ। हाँ हो गया, चलिए। शशि मैम अगर आप फ्री हैं तो आप केस टेकिंग करिए, या कोई भी कर सकता है केस टेकिंग। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी ओंकार जी। जी हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मेरे यहाँ बच्चे को ना मैम 3.5 महीने से ना अभी हर महीने रेगुलर 4.5 साल का हो गया है, हर महीने रेगुलर ब्लड चढ़ रहा है। क्यों? अब क्या डॉक्टर ने बताया इसको थैलीसीमिया का शिकायत है। अच्छा, एक बार बच्चे को दिखाएंगे? अभी हाँ। ए हाँ सीमा, जी। ए सीमा, बाबू को लेके आओ, तो बाबू को लेके आओ, और उसको लाओ ना क्या जल्दी। तकलीफ है ये तो? हाँ क्या जी बोले सर। मैम? जी जैसे मैम क्या ये तो बोले? आपका मॉडर्न की डायग्नोसिस हो गई ना, थैलेसीमिया है, उसे ब्लड चढ़ रहा है। बच्चे जी को भूख प्यास वगैरह ये सब सारी चीजें कैसी हैं, हाइट वेट कैसा है, ये सब चीजें बताएं जरा आप। ये देखिए, अभी ये 4.5 साल का है अभी, और फीवर का हिस्ट्री है और क्या इसका कुछ? वजन 13, 13.5 की 14 किलो के अंदर है अभी। अच्छा। खाना पीना खा लेता है, सब चीज कर लेता है। नहीं, भूख अच्छी है? लड़का है। भूख अच्छी है? अब भूख अच्छी है मैम, वो भूख अच्छा लगने से कुछ ना कुछ खाते ही रहता है। अच्छा, पेट बढ़िया साफ होता है? हाँ पेट तो साफ होता है, कभी कभी तो लेटरिन नहीं करता है लेकिन पर डे करता ही है। अच्छा, और स्कूल स्कूल जाता है? अभी स्कूल नहीं जा रहा है। अच्छा। नहीं, 4 साढ़े 4 साल में बच्चे जाते हैं इसलिए पूछा मैंने। जाते हैं क्या, और थोड़ा दूर पड़ रहा है बोल के ना, साधन थोड़ा दिक्कत है बोल के नहीं भेज रहा हूँ इसको। इसकी बड़ी अच्छा वाली बहन है स्कूल। ओके। फीवर वगैरह कितनी बार आता है इनको? कभी कभी अगर ब्लड डाउन हो जाता है तो फीवर आ जाता नहीं, जैसे ये तो मान लो अभी आपको कुछ टाइम से पता चला है ना कि थैलेसीमिया है। बचपन से जरा बताएंगे इस बच्चे है। का जब पैदा हुआ था तब से क्या हिसाब किताब था, मतलब कितना फीवर आता था या है। कफन? जब
इसमें जब ये मतलब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो सोनोग्राफी करवाए थे 3 साढ़े 3 महीने में, तो डॉक्टर ने बोला ट्विंस है ना, तो जुड़वा अच्छा। है बोलते। तो उसके बाद फिर 8 दिन के बाद हम लोग फिर वो बोले कि 8 दिन के बाद फिर आप आ जाइए, फिर अच्छे से बताएंगे। तो फिर 8 दिन के बाद फिर अपन ने फिर से गया, तो वो बोले कि नहीं, एक बच्चा अंदर में जो एक था वो खराब हो गया और एक ठीक है। तो बोले कि मैम अब क्या करना, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं रखिए, आने वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग को और विश्वास नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह लिए, वो डॉक्टर ने भी यही बोला। और हर महीने 1.5-2 महीने में रेगुलर चेकअप कराते थे। डिलीवरी होने के बाद भी डिलीवरी नॉर्मल हो गया, दिक्कत नहीं हुआ। डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा हुआ तो 2-2.5 महीने के बाद फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, इसके दिल में हॉल है हल्का सा। तो उसके लिए भी अच्छा। हमने रायपुर सत्य साई संजीवनी में हम लोग दिखाए बच्चे को। उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोले वहां नहीं, हल्का सा हॉल है, ये ऑटोमेटिक ही जैसे बच्चा बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिक बच्चा ठीक हो जाएगा। अभी तो हॉल का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3.5 महीने में ना 2020 में नवरात्रि था, शिवरात्रि था, शिवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन बच्चा सुस्त हो गया। हम लोग चेकअप कराने गए, डॉक्टर के पास गए, तो बोले कि नहीं, इसको हीमोग्लोबिन कम हो गया, टेस्ट करा लीजिए। तो हम लोग टेस्ट करा, तो इसका उतना टाइम हीमोग्लोबिन था 3.9। माय गॉड। उसके बाद जो ब्लड चढ़ रहा है, तो हर महीने 1 महीने, कभी 15 दिन, कभी 7 दिन और 15 दिन 2-3 बार हुआ है, ज्यादा बार नहीं हुआ है। लेकिन 35 दिन, 25 दिन, 40 दिन में ब्लड इसको चढ़ ही रहा है। अच्छा, तो मतलब जब से छोटा बच्चा है तब से ब्लड चढ़ रहा है? जी 3.5 महीने के बाद से इसको रेगुलर चढ़ ही रहा है। माय गॉड। तो फिर आपने उस वक्त नहीं किसी आयुर्वेद वगैरह के पास जाने की कोशिश करे साथ में? आयुर्वेदिक के पास में मैंने वो वहां भी फोन लगाया था, चंडीगढ़ जो निम्स हॉस्पिटल है। तो वो बोले कि बच्चा अभी छोटा है, अभी छोटे बच्चे लोग को थैलेसीमिया का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे कंप्लीट। बच्चा कम से नहीं, कम 6 निम्स साल तो से एक ऊपर अलग होना टाइप चाहिए। का सिस्टम है एक्चुअली। अगर मैं सही से बोलूँ ना तो उनका सिस्टम ही अलग है। ठीक है सर, प्योर आयुर्वेद हिसाब नहीं है, वो अलग चीजें हैं निम्स का। चलिए उसकी जी चीज को छोड़िए। तो एक बात बताइए, आपको बच्चा जब अचानक लगा बहुत सुस्त पड़ा है, उसके जी कुछ दिन पहले से क्या उसको बुखार उखार भी हो रहा था, या उसकी भूख वगैरह कम हो गई थी, ये सब सारी चीजें कुछ थी ऐसा, या पेट नहीं साफ हो रहा था? जब छोटा था तो खाना वाना तो नहीं खा रहा था, अच्छे से खेल भी नहीं रहा था, जब 3.5 महीने का था तो तब। अच्छा, खेलता उलता नहीं था अच्छे से, सुस्त हाँ पड़ा रहता था? जी। तो क्या लैट्रिन वैट्रिन ठीक होती थी? लेटरिन तो ठीक हो रही थी मैडम, उतना टाइम लेटरिन पेशाब पेशाब भी अभी भी दिन में 10-15 बार पेशाब थोड़ा करते ही, जब उसको मूड करता है तो करते ही है। अच्छा, और पेट वोट साफ होता है अच्छे से, भूख वूख अच्छे से पेट लगती साफ है? हो जाता है, भूख भी लगता है तो खाना अच्छे से खा लेता है, कि उसकी मम्मी अपने हाथ से खिलाती है। सुबह दलिया पिलाएगी, और दोपहर को खाना, फिर 3-4 बजे खाना, फिर रात को खाना। अच्छा, एक और इसका उसका रूटीन बना हुआ जैसे 4 साढ़े 4 साल के बच्चों की जैसी मेंटल स्टेटस होती है, वो सब सारी चीजें ठीक है? है। जी हाँ, अभी जैसे किसी बच्चे को हम लिखने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहले हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं, लेकिन इसको आज तक हम लोग स्लेट में हाथ पकड़ के नहीं लिखवाए हैं। बेटा इसको ऐसे लिख दिए, बेटा ऐसे ड्राइंग करो, तो अपने से ABCD पूरा जेड तक लिख लेता है, 20 तक गिनती लिख लेता है, तो ये सब सारी चीजें देख ठीक करके है। 20 तक गिनती लिख लेता है। तो जी कोई पर मतलब चलो वो थैलेसीमिया पर हटा दो, मैं थैलेसीमिया के उसमें नहीं पूछूंगी, मैं आयुर्वेद के हिसाब से पूछूंगी, क्योंकि इंसान का होता है ना भूख प्यास सोना जागना, ये सब सारी चीजों में सब ठीक है? जी जी। और जैसे ब्लड डाउन हो जाता है ना मैम, तो खाना थोड़ा कम कर देता है, अच्छा, और पेशाब में तो कोई तकलीफ नहीं है? और थोड़ा सा शरीर में, नहीं पेशाब में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों लोग जो हो हस्बैंड वाइफ मतलब माँ बाप, उन सबको तो किसी को थैलेसीमिया माइनर नहीं है? हेलो, हाँ जी ओंकार जी, कहाँ चले गए? हेलो। सुबह सुबह उड़ता है ना मैडम, तो इसका पेशाब पीला आता है, बोलता हूँ। अच्छा, तो क्या इसके बदन में दर्द और टाइप का भी बना रहता है, बोलता है कुछ ऐसा? हाँ, पैर दर्द, कभी हाथ दर्द बताता है। अच्छा, और सर दर्द वगैरह भी बोलता है? नहीं, सर दर्द के बारे में तो मैडम आज तक कभी बोला नहीं। नहीं, हाथ पैर दर्द के करने के बारे हाँ, में हाथ बोलता है? पैर दर्द वो भी उंगलियों में बोलता है,
फिर घुटने थोड़ा सा नीचे, हाथ कलाई के आसपास की दर्द करता है बोल के। अच्छा अच्छा, अब मैं पूछ रही थी कि आप दोनों लोग में से तो नहीं थैलेसीमिया माइनर के हो आप लोग, कि आपके घर में फैमिली हाँ हिस्ट्री जी है? मैडम, चेक करवाए थे हम लोग। हम्म नहीं, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। हम लोग 2020 में ही एकता हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर एमडी है वीर सांवर अग्रवाल, तो हम्म उन्होंने चेकअप किया था हम लोग दोनों पति पत्नी का। तो वो बोले हम्म कि नहीं, आप लोग को दोनों को में माइनर है। हाँ, वही मैंने कहा ना, दोनों का थैलेसीमिया माइनर होगा तो फिर उनसे आ गया, वो हो जाता है कभी कभी इस तरह की चीजें। तो वो जो मैडम की प्रेगनेंसी थी 9 महीने पूरा ठीक था। एक तो ये बताया आपने कि ट्विंस हाँ प्रेगनेंसी जी थी, मैम। आफ्टर 1 वीक वो हो गया था, फिर एक सर्वाइव किया था। तो और तो नहीं प्रॉब्लम थी कि प्रेगनेंसी में जी खान पान में या और चीजों में कोई तकलीफ हुई हो? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत, डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ, कोई हम्म दिक्कत नहीं आई थी। ओके। पाठक सर, अभी आप किसी और को भी कुछ पूछना होगा तो जब पूछ लेंगे। इनको फीवर आता था तो 24 घंटे फीवर रहता था कि दिन में और रात में 2 बार फीवर आता था? जो फीवर आने से सर, जैसे फीवर आने से हम लोग फीवर का सिरप रखे रहते हैं, इसको पिला देते हैं। जैसे ब्लड डाउन रहता है ना, तो फीवर रुकता नहीं है। अगर दवाई का असर खत्म हो गया तो फीवर फिर से चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर फीवर आया, आपने दवाई नहीं दिया, तो दिन में रात में 2 टाइम फीवर आता है, ऐसा ऑब्जर्व किया है? नहीं किया? ठीक है। तो मेरे पास ऐसे ही 2004 में एक बच्चा आया था जिसको थैलेसीमिया मेजर ऐसे डायग्नोज हुआ था, और सेम ऐसे ही केस था। तो मैंने उसको रक्त पाचक से शुरू किया था, आम पाचन, रक्त पाचक, ताप्या दिलो, नवायस्लो, स्वर्णमालिनी वसन, सिद्ध मकरध्वज, ऐसे सब दवाइयां दिया 1.5 साल तक। उसका सिस्टम ऐसा हो गया, यकृत पे भी जी आरोग्यवर्धिनी वगैरह किया, 1.5 साल इलाज किया, स्वर्ण सूतशेखर वगैरह। तो मैंने वो फॉर्मुलेशन लिखा है, वो बच्चा पूरा ठीक हो गया है, और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी रुक गया है, और वो बच्चे ने अभी 12th का एग्जाम दिया है। तो मैंने वर्षा मैडम को सर, उन मुझे तो यही चाहिए ना सर हाँ, और क्या होता है ना कि ये कभी कभी स्प्लीन बढ़ गया तो स्प्लीनेक्टॉमी करते हैं। और दूसरा क्या है कि ब्लड चढ़ाने से साइड इफेक्ट क्या होता है कि आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए कुछ दवाइयां दिया जाता है एलोपैथी में। और बॉडी में थैलीसीमिया तो ठीक नहीं होता हाँ है, जी सर, वो दवाइयाँ इसका चल रहा है सर अभी। आयरन की इसका दवाई दवाई देते हैं। चल रहा है सर अभी, इसका ये अभी बीच में। हाँ, तो वर्षा मैडम जी, आप इनका पूरा रिपोर्ट्स भेजिए, और क्या क्या दवाई चल रहा है वो एक बार भेजिए, मैं पढ़ के स्टडी करके आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। वर्षा मैडम। जी सर। जी जी सर। हाँ, ठीक। मैंने एक सर का नंबर दिया है, वो टीचर हैं, उनके बेटे को भी यही प्रॉब्लम था। और वो लोग धनगर, धनगर मतलब जो चरवाहे लोग को आप लोग क्या बोलते हैं, वो कास्ट के हैं, तो उनके, गडरिए गार्डर। हाँ हाँ, तो उनके कास्ट में ये थैलीसीमिया मेजर का बीमारी सबको है, ज्यादातर ज्यादातर। तो फिर मैंने बच्चे को ट्रीटमेंट दिया, वो बच्चा ठीक हो गया है पूरा। अभी उसको कभी कभी तो दवाई देना पड़ता है, ताप्या दिलो, आरोग्यवर्धिनी वगैरह, कभी कभी। नहीं तो अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं है उसको, एकदम ठीक ही हो गया है। तो आप एक बार वर्षा मैडम इनका सारा रिपोर्ट भेजिए, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा सारा। जी सर, मैंने अभी ग्रुप में सेंड करी है, आपको भेज दूंगी मैं सर। और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी, क्या जी दवाइयाँ। सर। जी ठीक है, हम स्टडी करके करेंगे, ऐसी कोई दवाई नहीं, पूरा स्टडी करेंगे फिर बताऊंगा। जी ठीक सर। है। हाँ, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बोलना। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, अब हम सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम सुबह मिलते हैं, थैंक यू। गुड नाइट सर, प्रणाम प्रणाम। सर।